क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि इसके अंदर हमारे पास देखो एक तो सर्किल दे रखा है, सर्किल दे रखा है और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है। आपको लेंथ नहीं दे रखी इस वायर की, मतलब क्या इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। इन दोनों की वजह से दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, कितना आई। इन दोनों की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप देखोगे इस सेंटर के ऊपर एक तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर कॉइल में भी करंट जा रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और दूसरा एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, वो भी क्या कर रहा है, इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, डायरेक्शन भी चेक करेंगे। क्योंकि आप देखो मान लो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, B1, क्लियर है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B2, B1 निकलेगा, B2 निकलेगा, मतलब O पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, 2, ठीक है। हमें नेट निकालना है तो हम करेंगे क्या, B1 और B2 की डायरेक्शन देखेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। आया समझ में। तो सबसे पहले तो देखो एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस r है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 आएगा। तो देखो B1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू रेडियस कितनी, स्मॉल r। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास इस सर्किल की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, B1 की। अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन क्या होगी, देखो सर्किल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर निकलती है। यानी यहाँ पे O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे B1 की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। आउटवर्ड को इस तरीके से हम डॉट बनाते हैं। आया समझ में, B1 आ गया। अब करेंगे क्या, इस स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो भी देखो आपके पास स्मॉल r ही रहेगी। सर्किल की क्या होने वाली है, रेडियस ही होने वाली है, ठीक है। तो यहां से ये स्मॉल r डिस्टेंस दूर, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कितना, B2। और B2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और दोनों एंगल कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट वायर के लिए, 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r। और यहां पे मेरे को वैल्यूज नहीं दे रखी तो मैं क्या करूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, तो B2 आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, 2 पाई r। ये B2 की वैल्यू आई। डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, देखो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से स्ट्रेट वायर में निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो फिंगर्स कर्ल करो, इधर से अंदर जाएगी तो O पॉइंट से क्या आएगी, बाहर की तरफ, यानी B2 भी क्या होगा, O पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। आया समझ में। यानी इस सेंटर के ऊपर 2 मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, एक सर्किल की वजह से B1, स्ट्रेट वायर की वजह से B2। तो नेट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे देखो क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट O सेंटर पे, तो आपके पास B नेट आएगा B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो B1 तो आपके पास कितना आया था, म्यू नॉट I बाई 2r, और B2 क्या होने वाला है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। तो यहां से अगर आप देखो दोनों में से म्यू नॉट I अपॉन 2r तो कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा 1 अपॉन पाई, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा O पॉइंट के ऊपर, और नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। बताओ आया समझ में। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन।